हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों का हम लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का। एंड इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 तक आपका कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे हैं, जो कि आपके होम साइंस का गृह विज्ञान का चैप्टर है। इसके अलावा भी हम आप चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी ईयर में है, आप जो भी सब्जेक्ट आपने लिया उससे रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। ऑलरेडी 1700 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं। एंड आगे भी लगातार वीडियोस आपको लगातार एक दिन में 1 से 2 वीडियोस मिलती रहती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द किचन। कि गृह विज्ञान में एक घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? किचन। क्योंकि देखो व्यक्ति की जो है ना 3 सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब क्या? भोजन, कि खाने को मिल जाए। और एक व्यक्ति का जो भोजन है ना वो डिफाइन करता है कि उस व्यक्ति के घर में जो है सुख शांति कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्योंकि एक व्यक्ति जिस तरीके का भोजन ग्रहण करता है उसी तरीके का उसका माइंडसेट बनता है, उसी तरीके की उसकी हेल्थ बनती है। तो रसोई घर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एंड इसके लिए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। इसमें ब्रिटानिका ने इस पर अपना विचार रखते हुए कहा हुआ है कि रसोई घर जो है ना वो घर का वह कमरा होता है या वह स्थान होता है जो कि भोजन बनाने के लिए होता है, और उसमें भोजन से संबंधित अन्य घरेलू बर्तन भी रखे जाते हैं। यानी कि रसोई घर क्या है? एक ऐसा कमरा है या कोई ऐसी जगह है जो कि भोजन बनाने के लिए होता है, और उसमें भोजन से संबंधित अन्य घरेलू बर्तन रखे जाते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर देखोगे हर किसी के घर में किचन बनाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, या तो घर के बाहर कहीं पर चूल्हे रख लिए जाते थे, वहीं पर खाने बनते थे। मतलब लेकिन एक जगह, एक स्थान क्या होता है? फिक्स होता है कि हाँ यहाँ पर खाना बनाया जाता है, वहीं पर चूल्हा चौका जो भी चीज़ें थी होती थी। अभी तो एक कमरा अलॉट कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर क्या रहेगा? किचन रहेगा। ओके, तो इस पर अपना विचार रखते हुए बेवरेज महोदय क्या कह रहे हैं कि घर का वह क्षेत्र रसोई घर कहलाता है। यानी कि घर का वह जगह रसोई घर कहलाता है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए आयोजित किया जाता है, कि जहां पर कि हाँ यहाँ पर भोजन बनाया जाएगा। भोजन संबंधित कामों के लिए जो जगह आयोजित किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, वो कहलाएगा क्या? रसोई घर। चाहे वह अलग कमरा हो, यानी कि एक अलग कमरा जैसे किचन बना दिया जाता है वो हो, या फिर किस घर के किसी कमरे का कोई एक भाग हो, एक हिस्सा हो, कि हाँ एक रूम है। जैसे कि आप देखोगे अभी इस टाइम पीरियड पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाकर के सिटीज़ में जा रहा है तो सिटीज़ में क्या होता है? जगह बहुत कम होता है। एक 10 बाई 10 का रूम है ना, इसी 10 बाई 10 के रूम में तुम्हारा बेडरूम भी वही है, तुम्हारे साइड में किचन भी बन जाएगा, तुम्हारा किचन भी है, थोड़ा साइड में बाथरूम भी आपका बन जाएगा। मतलब हर एक चीज़ आपको 10 बाई 10 में ही मिल जाएगा। तो आपका जो किचन है उसके लिए अलग कमरा नहीं है, लेकिन किचन क्या है? इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि खाना तो आप बनाओगे, खाओगे ही। ओके, तो ये इस तरीके से कहा हुआ कि कोई कमरे का भाग भी हो सकता है या फिर पूरा कमरा ही अलॉट कर दिया जाए अगर आपके पास ज्यादा कमरे हैं तो। ओके, अब इसके बाद आइए बात करते हैं कि रसोई घर कितने टाइप्स के होते हैं। जो किचन बनाए जाते हैं बेसिकली, अगर किचन आप डिजाइन कर रहे हो तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली किचन जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि आपका सिंक हो गया, आपका प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब जहाँ पर बनाओगे, एंड आपका फ्रिज हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ और सामान हो गए, बर्तन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके किचन के अंतर्गत आती हैं। अब इसके लिए देख सकते हैं टाइप्स होते हैं आपका, जैसे एक दीवार वाला रसोई घर, यानी कि ये दीवार है तो बस रूम के क्या हुआ, एक दीवार पर ही इसे प्लेटफॉर्म ढाल दिया गया। एंड ये क्या हो गया? एक रूम में एक दीवार वाला प्लेटफॉर्म हो गया, और एक दीवार वाला ये रसोई घर का। अगला है आपका जो है 2 दीवारों वाला रसोई घर, यानी कि जैसे क्या हो गया, एक दीवार पे यहाँ पर कर दिया मान लिया, एंड कुछ सामान रखने के लिए हमने दूसरे दीवार पर कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा कि 2 दीवार वाला रसोई घर है हमारा, कि मतलब उधर भी प्लेटफॉर्म है, इधर भी प्लेटफॉर्म है। एंड अगला है आपका यू आकार का जो है किचन। यू आकार का किचन मतलब कि इधर भी दीवार है, इधर वाले दीवार पे भी प्लेटफॉर्म है, इधर वाले दीवार पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एंट्री है आगे से, तो ये क्या हो गया? अपने आप में क्या कर रहा है? एक यू आकार का शेप बना ले रहा है किचन का, कि प्लेटफॉर्म मतलब पूरे पे है। एंड अगला है आपका एल आकार वाला। एल आकार मतलब इस दीवार पे प्लेटफॉर्म है एंड इस दीवार पे प्लेटफॉर्म है, बाकी का जगह हो गया यहाँ पर फ्रिज व्रिज रखती है, कुछ रखती है। तो इस तरीके से 4 टाइप्स के बन सकते हैं क्या? किचन। तो 4 टाइप्स का 4 प्रकार किचन के होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किचन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। या आपसे पूछ लें कि इनमें से किचन का कौन सा प्रकार है, तो आपको देखा रहेगा कि एक दीवार वाला, 2 दीवार वाला, यू आकार वाला, एल आकार वाला। तो इस तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको आंसर देने होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपको एक रसोई घर बनाना है, किचन बनाना है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप एक किचन का निर्माण करवा रहे हो, बनवा रहे हो, तो सबसे पहली चीज होती है दिशा। किसका डायरेक्शन किधर है, किस दिशा की तरफ आप किचन बनवा रहे हो। तो देखो किचन बनाने का जो बेस्ट एक आइडियल जगह बनाया जाता है वो माना जाता है पूरब की दिशा की तरफ उसका मुख खुला हो, या फिर
उत्तर पूरब की तरफ हो, यानी कि जिससे कि सुबह सूरज उग रहा है, आप किचन में जा रहे हो तो सूरज का लाइट जो है आपके किचन में आ सके, प्रकाश आ सके, जिससे कि अगर आपके किचन में कुछ कीड़े मकोड़े हैं या कुछ तिलचट्टे हैं, मतलब कुछ भी तरीके का जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो आपके किचन से दूर रहे, आपके किचन में ना आए और आपके किचन क्या हो, साफ स्वच्छ रह सके। तो इसके लिए मतलब दिशा का ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीज है आपका आकार, यानी कि जो आपका किचन है इसका आकार क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपका आकार किचन का, क्योंकि किचन में देखोगे आपका प्लेटफॉर्म भी होगा, आप जो बनाओगे जिस पे चीज़ पर आप गैस चूल्हे पर बना रहे हो तो आपका चूल्हा भी होना चाहिए। उसके अलावा और भी चीज़ें, बर्तन होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, सिंक आपका लगा हुआ होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए जिसमें आपके सामान हो, एंड और भी कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको घर में जो है भोजन बनाते समय जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म के नीचे चाहिए। तो इस तरीके से आपका किचन एक ऐसे एरिया में होना चाहिए जिससे कि अच्छा एरिया हो और आपको किचन में घुटन महसूस ना हो कि छोटे से एरिया है उसी में सब कुछ गजा हुआ है, अब आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो बड़ा आकार होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जगह नहीं है देन तो कोई मतलब अगर कोई चीज़ मजबूरी में आ गई तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं रह जाएगी। जैसे मेरे घर में किचन बन रहा था, मेरी मम्मी ने कहा कि किचन बड़ा बनना चाहिए जिससे कि आराम से सारा चीज़ हो जाए। मेरे अंकल थे, उन्होंने कहा क्या करना है, किचन में लग के मीटिंग बैठाओगी कि 4 औरतें आकर के मीटिंग करोगी बैठ के किचन में कि क्या हो रहा है। छोटा सा किचन बना लेते हैं, क्योंकि वो मतलब मुंबई में रहते हैं, उनको मतलब वही दिखा रहा है कि हाँ बस एक ही रूम है उसी में सब कुछ फिट है। तो मतलब वही क्या होता है कि किचन का अगर साइज बड़ा हो, और अब क्या होता है, अब जब मम्मी खाना बनाते हैं फ्रिज रखा हुआ है इधर से वो है, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यार नहीं थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट इतना भी छोटा नहीं है, ऑलरेडी पूरा 10 बाई 10 के कमरे जैसा ही हो गया है, बाद में उसको मॉडिफाई कराना पड़ा। तो किचन का जो आकार है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किचन का फर्श जो है चिकना होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ चीज़ें गिर भी जा रही है, कुछ गंदगी भी आ जा रहा है तो उसको अच्छे से साफ किया जा सके और वो फिर से क्लियर हो सके एकदम। ओके, किचन की जो दीवार है ये भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम अच्छे तरीके से साफ कर सकें। ओके, तो किचन का दीवार भी क्या होनी चाहिए, साफ सुथरा किया जा सके, उसको दोबारा साफ सुथरा किया जा सके। इसीलिए क्या करते हैं ना, किचन में आप देखोगे जितने भी किचन, अगर थोड़ा सा भी अच्छा किचन किसी ने बनवाया है वो टाइल्स लगवाते हैं, जिससे क्या करेंगे मतलब वो पोंछ सके उसको, कि जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम लगा है अच्छे से पानी लगा करके पोंछ दिया। एंड अगर आपका कोई वैसा दीवार है जिस पर पानी लगाओगे तो दीवार ही गिर जाएगा या दीवार में प्रॉब्लम आ जाएगी, मिट्टी का दीवार है तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आप उस पर टाइल्स लगवा देते हो, नीचे टाइल्स बिछवा दिया, अच्छे तरीके से किचन आपका हो जाता है। अगला चीज़ है कि सिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपका बर्तन है धुलना है, गंदे बर्तन है, साफ बर्तन, मतलब सिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि आप पानी लेने कहीं नल के पास जाओगे, नल आपने दूर कर दिया है तो बार बार आपको जाना आना पड़ेगा। कुछ भी थोड़ा सा चीज़ अगर कुछ करना हुआ, धुलना हुआ, तो कई बार क्या होगा कि आप सोचोगे यार कितने दूर कौन जाएगा, उससे बढ़िया है कि वैसे ही खा लेते हैं। और अगर आपके पास बगल में ही सिंक होगा तो आप तुरंत उसमें धुल लोगे, साफ सुथरा रहेगा। तो सिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला चीज़ आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही आपका जो गैस होगा, चूल्हा होगा, जो थोड़े बहुत बर्तन होते होंगे जिसको मतलब यूज करते रहेंगे आप खाना बनाते समय, तो वो बर्तन भी क्या होंगे प्लेटफॉर्म पे रखे जाएंगे, और जो गैस चूल्हा होगा वो भी प्लेटफॉर्म पर होगा। और प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लेटफॉर्म के आधार पर ही रसोई घर के टाइप्स के बारे में बताया गया है। अगली चीज़ है आपका दरवाजा और खिड़कियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दरवाजा और खिड़कियों की जो दिशा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि खिड़की ऐसी जगह पर होना चाहिए, मतलब खिड़की का जो बताया गया है एरिया, कि अगर आपके घर का जितना भी बड़ा एरिया है, मतलब रूम जो किचन का है, उसका 15% पार्ट क्या होना चाहिए, मतलब विंडो होना चाहिए। उसका 15% अगर बड़ा सा है 10 बाई 10 का है तो उसका 15% आप निकाल लोगे, 10 बाई 10 100 हो गया, 100 का 15% मतलब 15 स्क्वायर फीट में आपका क्या होना चाहिए, विंडो होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप विंडो करते हो तो अच्छे तरीके से वहाँ से उजाला भी आएगा, हवा भी आएगा, आपका किचन बेहतर रहेगा। दरवाजे के बारे में बात किया गया है कि दरवाजा भी क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और दरवाजा बहुत बड़ा होने करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा छोटा भी दरवाजा रहेगा तो भी चलेगा। एंड दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिससे कोई चीज़ पास ना कर सके, यानी कि अगर दरवाजा बंद कर दिया गया तो आपके घर में कुछ भी जहरीली चीज़ या कोई भी चीज़ अंदर किचन में एंट्री ना कर पाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है। अलमारी का भी ध्यान रखा जाता है, और इसका मतलब अलमारी क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे किचन एक प्लेटफॉर्म हो गया, अब इस जो किचन होगा, जो अलमारी होगा या प्लेटफॉर्म होगा, इसको बनाते समय भी कई चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। अब आपके घर में मतलब जो गृहिणी है, जो लड़की है या जिससे आपकी शादी हुई है, वो है 4 फीट की और आपने किचन बनवा दिया है इतना ऊँचा, अब तो उसको सर के बल पे आ रहा है किचन। ऐसा हो जाता है कई बार यार कि मतलब हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उसको नीचे लगाना पड़ रहा है स्टूल पे खड़ी होती है फिर खाना बनता है। ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि हो सकता है कि आपने शादी से पहले ही बनवा लिया, आपको पता ही नहीं था कि कौन आने वाली है, आपकी हाइट के अनुसार आपने बनवा लिया। एंड आइडियली अगर बात किया जाए तो 32 से 34 इंच माना जाता है, बट कभी कभी ये चीज़ें हम अपने हिसाब से बनवाने लग जाते हैं, गृहिणी का ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो क्या होना चाहिए कि लड़की आपके घर में जो खाना बना रही है उसकी हाइट के अनुसार से बनवाए। अगर वो 4 फीट की है तो 2 फीट पे ही बनवा दो, जिससे कि बेहतर हो सके। ओके, ऐसा 4 फीट की नहीं होती है, अक्सर 5 फीट की होती है।
ओके, अदरवाइज मत लेना इस चीज़ को। तो अलमारी मतलब कि अलमारी में बर्तन रखना है और भी चीज़ें रखनी है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसको अगर एक साइड में अलमारी बना हुआ होगा किचन में, तो जो भी बर्तन हो गया, जो भी खाने की खाद्य पदार्थ होंगे, क्या होता है अभी देखोगे आप प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पूरे एक एक तरह से विंडो की तरह मतलब खुलने वाले होते हैं, जिसमें पैक करके सामान रख दिया जाता है, बर्तन वाला होता है उसमें रख दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब अच्छे तरीके से लाइट आ सके, या तो आपका उत्तर पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में आपका विंडो खुला होना चाहिए, या फिर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में, जहाँ से मतलब शाम को जब आप खाना बना रहे हो तब आपको रोशनी मिल जाए। तो किसी एक तरफ ऐसा होना चाहिए जहां से मतलब आपको अच्छे तरीके से प्रकाश मिल सके, क्योंकि लाइट इंपॉर्टेंट है। एंड प्रकाश के लिए आपको लाइट की भी व्यवस्था करनी होगी, जो इलेक्ट्रिक लाइट है आपकी, तो वो भी ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा वहां पर लाइट रहे, क्योंकि खाना बना रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ कुछ भी छोटा बोला कीड़ा मकोड़ा आ गया और आपने उसको साथ बना दिया तो हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। तो वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए, हवा अच्छे तरीके से आ जा सके, जिससे कि मतलब कोई नमी ना बनी रह जाए, एंड चीज़ें अच्छे तरीके से रन कर सके। तो ये सारा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड चाहते हैं कि कोई चीज़ परफेक्ट बन सके, अच्छा बन सके, कि मतलब हर एक चीज़ उसमें बेहतर हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके मेरे दोस्त, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि किचन एंड रसोई घर क्या होता है, रसोई घर के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, रसोई घर बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।